Hello dear students. Now we have to discuss about flow rate and equation of continuity. Based on that we have this question over here जो कि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है. पहले मैं थ्योरी पार्ट कवर कर लेता हूँ. बात करनी है हमें यहाँ पर फ्लो रेट की. मतलब यहाँ पर कुछ तो है जो फ्लो करेगा. पर्टिकुलरली अगर इसी हेडिंग की बात करें तो यहाँ पे फ्लूइड है जो फ्लो करेगा. बाकी फ्लो होने को तो हीट का भी हो सकता है और होने को तो चार्ज का भी हो सकता है, बट यहाँ पर हम फ्लूइड के फ़्लो की बात करेंगे. और यहाँ पर फ़्लो रेट जब हम मेज़र करते हैं तो देर आर टू मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ़्लो रेट. एक तो मास फ़्लो रेट होता है और दूसरा जो होता है वो वॉल्यूम फ़्लो रेट होता है. ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, ये रिलेटेबल हैं. मैं अभी सारी कहानी एक्सप्लेन करता हूँ, बट बिफोर दैट मैं एक ट्यूब बना लूँ. इस ट्यूब में हमें एक फ्लूइड को कंसीडर करके उससे फ़्लो करवाना है. ये यहाँ पर ट्यूब बन गई है, इसके अंदर मैंने ये फ्लूइड कंसीडर किया और ये यहाँ से इन हो रहा है और ये यहाँ से आउट हो रहा है, यानी कि फ़्लो हो रहा है. ठीक है. अब यहाँ पर मैं मान ले रहा हूँ कि टी टाइम में जो फ्लूइड है उसका m kg इन हुआ और इतना ही आउट भी हुआ. टी सेकंड में यू कैन से m kg इन हुआ और उतना ही आउट हुआ. तो जो मास फ्लो रेट होता है, इसे आप कंप्लीटली चाहे तो लिख लो, मास फ्लो रेट ये होता है जितना मास फ्लो हुआ डिवाइड बाई जितने टाइम में फ्लो हुआ. ठीक है. और दूसरा ये जो वॉल्यूम फ्लो रेट होता है, इसे भी आप चाहे तो पूरा लिख लो. हालांकि इसके लिए मोस्ट कॉमन जो सिंबल होता है वो क्यू रहता है, आप क्यू लिख लो. ये होता है जितना वॉल्यूम फ्लो हुआ डिवाइड बाई टाइम. ये यहाँ पर वॉल्यूम है, ये यहाँ पे मास है. यू नो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये रिलेटेबल होते हैं. मास बाय वॉल्यूम ये डेंसिटी होता है, या यू कैन से जो मास होता है वो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है. तो यहाँ पर आप मास की जगह अगर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रख दो तो जो ये v बाई टी है, दिस इज़ नथिंग बट ये आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, जिसे आप Q से रिप्रेजेंट कर सकते हो. और चाहो तो आप इसे एक स्टेप आगे बढ़ा के Q मल्टीप्लाइड बाई रो लिख लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना. इसके बाद में हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे. देखेंगे कि ये क्या एरिया या स्पीड वगैरह से रिलेटेबल है. तो देखिए यहाँ पर ये ऐसे वाटर है या कोई फ्लूइड है, उसका फ्लो हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द स्पीड. अगर हम इसका जो फ्लो स्पीड है ये अगर v मान लें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है यू कैन ईजिली कैलकुलेट. ये डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. यू कैन से vt मीटर के बराबर का यहाँ पे t सेकंड में फ्लो हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पर वॉल्यूम निकालना नॉट अ बिग डील फॉर अस, बिकॉज ये जो ट्यूब आप देख रहे हो, इस ट्यूब का ये लेंथ आपको पता पड़ गया है, ये वीटी के बराबर है. साइड से देखो तो आपको एक सर्कल दिखाई देगा, उसका एरिया अगर मैं ए मान लूँ तो यहाँ पर ए मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, ये एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा. तो वी की जगह आप ए इंटू लेंथ रख सकते हैं और लेंथ की जगह आप रख सकते हैं व्हाट यू कैन पुट वी टी, एल इक्वल टू वी टी. तो ये हो गया आपका v इंटू टी. एक बात नोटिस करिए, देखिए t कैंसिल हो गया. ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी क्या कि जो q है वो t पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्टली t इंक्लूडेड है. स्पीड जो है वो टाइम पे डिपेंड करती है. तो q जो होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मास फ्लो रेट की बात नहीं कर रहा हूँ. ये आपका ab के बराबर होता है. a क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और v क्या है, फ्लो स्पीड है. अगर समवन इंटरेस्टेड इन मास फ्लो रेट तो यहाँ पर आप बस सिंपल क्या करोगे, ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है ये Q में से डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दीजिए. यू कैन से ए वी रो, ये मास फ्लो रेट की वैल्यू आ गई. अब यहाँ पर सुनिए, 99.99% केसेस में होता क्या है कि लिक्विड जो होता है इनकम्प्रेसिबल होता है. ठीक है. जेई एडवांस में एक क्वेश्चन आया था, वहाँ पर कहानी में थोड़ा सा चेंज आया था कि एक चिमनी थी और वो चिमनी में वाटर नहीं, कोई गैस का फ्लो हो रहा था. गैस जब ऊपर जा रही थी तो उसका टेम्परेचर बदल रहा था, ड्यू टू दैट डेंसिटी बदल रही थी, फिर वो इनकम्प्रेसिबल नहीं रहा था. तो यहाँ पर इस फैक्टर को दैट टाइम फिर कांस्टेंट डील नहीं कर सकते. लिक्विड इनकम्प्रेसिबल
मोस्टली होता है, बट ये चिमनी इमनी वाली कहानी में और ये एडवांस वाली स्टोरीज़ में देखना भी पड़ता है कि क्या रियलिटी में इनकम्प्रेसिबल है या नहीं। बट अनलेस नॉट स्पेसिफाइड वी अज्यूम कि जो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल है। और यहाँ पर अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो जो डेंसिटी है विल बी टेकन एज कांस्टेंट, सो वी कैन से दैट कि ए वी रो में ये आपका जो मास फ्लो रेट है ये आपका हो जाएगा सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ए वी, ठीक है, लाइक दिस। अब ये बात आप बताइए फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल, ये भी बात पूछी गई है, मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड है आगे की स्टोरी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो आने वाली है ये पूछा गया है कि कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जवाब है मास कंजर्वेशन। जितना यहाँ पर अमाउंट, चाहे आप वॉल्यूम में कह लो चाहे मास में कह लो, अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो आप वॉल्यूम भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, नहीं तो फिर आप मास वर्ड बोलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जितना केजी यहाँ से इन होगा उतना ही केजी यहाँ से आउट होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पर या तो जो लिक्विड है इकट्ठा होता जाएगा, अगर ज़्यादा इन हुआ लेस आउट हुआ तो फिर यहाँ पर लिक्विड को कंप्रेस होना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा आउट होने लगा तो यहाँ पर ट्यूब खाली होती चली जाएगी, तो स्टेडी फ्लो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब जितना यहाँ से पानी या फ्लूइड इन होगा उतना ही यहाँ आउट होगा। मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल यही कहता है कि मास न तो क्रिएट हो सकता है न डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम मान करके चलेंगे। हालांकि मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल में एक स्टार मार्क है, मास क्रिएट या डिस्ट्रॉय हो सकता है, ये बात न्यूक्लियर फिजिक्स में आप जान पाओगे, हो सकता है जानते भी हो, बट एज पर नाउ यहाँ पर मास कंजर्व है और जितना मास इन हुआ है उतना ही आउट होगा, जितना वॉल्यूम इन हुआ है उतना ही वॉल्यूम आउट होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो ये मास फ्लो रेट है इधर उतना ही मास फ्लो रेट होगा इधर, रो ए वी और रो ए वी दोनों तरफ बराबर होगा। रो कांस्टेंट लिया जा रहा है क्योंकि मैं कहा रहा हूँ कि अनलेस स्पेसिफाइड ना हो डेंसिटी में आपने चेंज नहीं मानना है। तो यहाँ पर आप कहोगे कि जो ए वी होगा इधर वही ए वी होगा इधर, ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। A1 V1 बराबर A2 V2 आप ऐसा कह सकते हो। ये अल्टीमेट जो बात आई है यही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और इसे आप प्रॉपरली लिख करके बॉक्स कर लें। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से A1 V1 जो होता है वो A2 V2 के बराबर होता है, या यू कैन से AV के बराबर होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अगर टफ क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से आता है कि एक ट्यूब होगी और फिर वो ट्यूब के आगे दो पार्ट हो जाएंगे लाइक दिस। जैसे आपने त्रिवेणी संगम आजकल चर्चा हो रही है, देख रहे होंगे, तो यहाँ से पानी जा रहा है और फिर ये पानी का जो करंट है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो फिर यहाँ पर आप करंट I मानिए और यहाँ पे करंट I1 मानिए, यहाँ पे करंट I2 मानिए। तो I की वैल्यू आप लिखेंगे AV और यहाँ लिखेंगे A1 V1 और यहाँ पे लिखेंगे A2 V2। इन दैट केस AV जो होगा वो A1 V1 प्लस A2 V2 के बराबर होगा। बट अगर इस तरह से क्या कहते हैं रूट डाइवर्जन नहीं हुआ है और आगे जैसे मान लो हुआ सिर्फ इतना है कि रूट एक ही है, बस आगे का जो रास्ता है वो मोटा या पतला हो गया है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि यहाँ A1 V1 करंट I1 होगा और यहाँ करंट I2 होगा जिसको A2 V2 लिखेंगे और I1 I2 के बराबर होगा, क्योंकि आगे यहाँ पर कोई करंट में डिवीज़न नहीं हुआ है। अगर एक पाइप यहाँ और लगा दे तो फिर A3 V3 भी पिक्चर में आएगा, बट वो कॉम्प्लेक्स स्टोरी रहती है मोस्टली, इसलिए नहीं पूछी जाती है, बट पूछी भी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के पॉइंट्स से। ये मोटे मोटे तौर पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी है फॉर दिस वैरायटी। अब यहीं पर देख लो, जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पर इधर से पानी इन हुआ है और यहाँ से बाहर हुआ है। यहाँ से जो पानी इन हुआ है यहाँ पे ट्यूब मोटी है और यहाँ पर ट्यूब पतली हो गई है। ऐसा आपने पौधों में पानी देते टाइम किया भी होगा कि आगे आप ट्यूब को दबा करके पतला कर देते हो, फिर पानी देखते हो कि दूर तक चला जाता है। वही यहाँ पे भी होगा। यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम होगा, A1 V1 बराबर A2 V2 या A इंटू V बराबर कॉन्स्टेंट। तो अगर आप A को कम करोगे तो V ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एरिया और यहाँ पर एरिया में अंतर है। क्या अंतर है देखिए, यहाँ कह रहे हैं 1 पॉइंट पर जो रेडियस है, एरिया नहीं बता रहे, रेडियस बता रहे हैं, वो 2 है। तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो आप पाई कांस्टेंट इग्नोर करिए। यहाँ पर 2 है तो एरिया आप यहाँ पे लिखोगे 4 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1। आई होप ये बात आप क्लियर कर पाए होगे कि एरिया जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। सो यहाँ पर ये 2 है, ये 1 है,
तो रेडियस इस साइड डबल है बट इट डजेंट मीन कि एरिया डबल होगा, स्क्वायर हो जाएगा तो इधर का एरिया 4 गुना होगा। बट स्पीड के पॉइंट से बात करें तो ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट था ना, तो जिधर एरिया 4 गुना है उधर नहीं, दूसरी तरफ स्पीड 4 गुना होगा। यहाँ पर स्पीड अगर वी है तो यहाँ पर स्पीड 4 वी होगी। और कह रहे हैं पॉइंट इधर 1 पे जो है वो 2 के बराबर है, यानी कि इसकी वैल्यू उन्होंने कहा कि 2 के बराबर है, तो दूसरी तरफ की जो वैल्यू होगी 4 गुना कर दो, ये 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। यही आंसर है।